कृषि कानूनों को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अदालत के अगले आदेश तक रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर बनाई कमेटी में 4 सदस्यों के नाम। बीकेयू अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, प्रमोद जोशी, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत कमेटी में शामिल। किसानों से बात करेगी 4 सदस्यीय कमेटी। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। अदालत ने कहा, जमीनी सच्चाई जानने के लिए कमेटी बना रहे हैं, सरकार से बात करने जा सकते हैं नहीं। ट्रैक्टर रैली पर सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, किसान संगठनों को दिया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा हलफनामा, प्रदर्शन में प्रतिबंधित संगठनों पर मांगा है यह हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जांच एजेंसियों से बात कर दाखिल करें हलफनामा, प्रदर्शन में प्रतिबंधित संगठन है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने किसान आंदोलन में प्रतिबंधित संगठन की कही बात, कहा करनाल की घटना उसी का उदाहरण। कृषि कानून को लेकर सरकार को घेरने का कांग्रेस का प्लान, विपक्षी दलों के साथ पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी कर सकती हैं बैठक। पीएम मोदी ने किया राष्ट्रीय युवा संसद को संबोधित, युवाओं के विचारों को अहमियत देने पर दिया जोर। पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद के योगदान का किया जिक्र, बोले स्वामी जी ने किया था व्यक्तियों और संस्थाओं का निर्माण। में आना जरूरी है। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आपका राजनीति में आना जरूरी है। पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जमकर तारीफ की, बोले उनका हम पर और संस्थाओं के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। राजनीति में वंशवाद पर पीएम मोदी ने किया प्रहार, वंशवाद को नए किस्म की तानाशाही बताया, करप्शन पर भी वार। नीति में वंशवाद का ये रोग अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राजनीतिक कार्यक्रम, बीजेपी और टीएमसी ने स्वामी जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने स्वामी विवेकानंद को दी श्रद्धांजलि, कैलाश विजयवर्गीय और शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं ने किया नमन। बीजेपी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कोलकाता में दिलीप घोष के नेतृत्व में निकाली पदयात्रा, कई वरिष्ठ नेता शामिल। बंगाल दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर पहुंचकर किया नमन। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ममता बनर्जी ने किया उन्हें याद, कहा स्वामी जी की शिक्षाएं करती हैं मुझे प्रेरित। हमारे देश के 13 शहरों में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई, 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से भेजी गई कोविड वैक्सीन की पहली खेप, सुबह ट्रकों में भरकर वैक्सीन रवाना। सूत्रों के अनुसार 200 रुपये होगी कोविशील्ड की एक डोज की कीमत, पहले चरण में 1 करोड़ डोज देगा सीरम इंस्टीट्यूट। दिल्ली आ गई कोरोना वैक्सीन, एयरपोर्ट पर उतारी गई पहली खेप। दिल्ली में राजीव गांधी अस्पताल के बाहर पुलिस तैनात, यहां वैक्सीन को स्टोर करने की व्यवस्था है। अहमदाबाद के सरदार पटेल एयरपोर्ट पर उतरी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, 28 दिन के अंदर आएगा अब दूसरा जत्था। चेन्नई के एयरपोर्ट पर पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रिसीव किया। हैदराबाद में कोविशील्ड वैक्सीन का पहला जत्था पहुंचा, कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाने में पुलिस ने दी सुरक्षा। मोहाली एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रिसीव की कोविशील्ड वैक्सीन, वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाएगी पंजाब पुलिस। जयपुर में वैक्सीन को रखने के लिए विशेष इंतजाम, कुछ देर पहले पहुंची है वैक्सीन की पहली खेप। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में कोरोना के 12,584 मामले, एक दिन में 167 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 306 मामले, 13 लोगों की मौत। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक, देहरादून और कोटद्वार में पॉजिटिव मिले मृत पक्षियों के सैंपल। राजस्थान में फैला बर्ड फ्लू का संकट, जयपुर के चिड़ियाघर को बंद किया गया। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू, पीएम मोदी ने लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी। सेना प्रमुख जनरल नरवणे का चीन पाकिस्तान को करारा जवाब, दोनों में से एक साथ निपटने में हम हैं सक्षम। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान पर बोला सीधा हमला का, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, हम देते रहेंगे करारा जवाब। गृह मंत्री अमित शाह की आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, केंद्र और राज्यों के संबंधों को लेकर करेंगे चर्चा। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मंदिर में की विधिवत पूजा पाठ। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की पत्नी की सड़क हादसे में मौत, नाइक को लगी चोट, कर्नाटक के अंकुला में हुआ हादसा।
14 जनवरी को तमिलनाडु में रहेंगे राहुल, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल पॉजिटिव, थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में हिस्सा लेने गई थी। कानपुर के विकास दुबे कांड की जांच एसआईटी ने प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी। एसआईटी ने अपनी जांच में 150 करोड़ की संपत्ति के जुटाए सबूत। ड्रग्स केस में मुच्छड़ पानवाला को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। कल मुंबई में हुई थी मुच्छड़ पानवाला से पूछताछ। टीम इंडिया को एक और झटका। बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार तेज गेंदबाज बुमराह चौथे टेस्ट से बाहर। जडेजा और हनुमा पहले ही हो चुके हैं चोटिल। वायरस से तनाव के बीच चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी से अपने जवानों को हटाया। 10,000 सैनिक पीछे हटे। भारतीय सीमा के पास 200 किलोमीटर के दायरे से चीनी सैनिक हटे। लद्दाख में शून्य के नीचे गिरते तापमान के चलते चीन ने उठाया कदम। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सोनू सूद को दी अंतरिम राहत। 13 जनवरी तक सोनू सूद की बिल्डिंग पर नहीं चलेगा हथौड़ा। एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंद्रे को राजद्रोह केस में मुंबई हाईकोर्ट से मिल गई राहत। अदालत ने 25 जनवरी तक दोनों की गिरफ्तारी पर लगा दी रोक। टीम इंडिया कप्तान विराट कोहली बने पिता। पत्नी अनुष्का ने बेटी को दिया जन्म। कोहली ने ट्विटर पर दी जानकारी। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब का कहर, 10 लोगों की मौत। 2 अलग अलग गांवों में जहरीली शराब पीने के बाद हड़कंप, 7 गंभीर रूप से घायल का चल रहा है इलाज। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया थाना प्रभारी को सस्पेंड। जांच दल गठित, कहा कोई भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के कैमूर में डीएफओ के चालक ने ठेकेदार को चाकू मारा। गंभीर रूप से घायल ठेकेदार अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू, राजपथ पर रिहर्सल। पश्चिम बंगाल में थम नहीं रही देवी देवताओं से जुड़ी राजनीतिक बयानबाजी। टीएमसी नेता सुजाता मंडल ने राम को बताया बीजेपी का ब्रांड एम्बेसडर। टीएमसी नेता सुजाता मंडल का बयान, बीजेपी खुद को बेचने के लिए प्रभु श्री राम को एक ब्रांड के तौर पर करती है इस्तेमाल। যে রামচন্দ্রকে তারা ইউজ করে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসাবে, যেমন প্রোডাক্টকে বিক্রি করার সময়। सुजाता मंडल का सवाल, रामायण में किस पृष्ठ पर लिखा है सिर्फ बीजेपी के हैं भगवान श्री राम? भारत में हिंदुओं के साथ साथ अल्पसंख्यकों के भी हैं भगवान श्री राम। सुजाता मंडल ने दलितों के घर अमित शाह और जेपी नड्डा के खाना खाने का उड़ाया मजाक। कहा लाखों खर्च पहले सजाए गए उनके घर। रायबरेली के दौरे पर आया आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर एक शख्स ने फेंक दी स्याही, जमकर हुआ हंगामा। विवादित बयान देने के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सोमनाथ भारती। सुल्तानपुर अदालत में 13 जनवरी को जमानत पर होगी सुनवाई। विवादित बयान देने वाले सोमनाथ भारती पर बरसे मंत्री मोहसिन रजा। कहा ऐसे लोगों के लिए यूपी प्रतिबंधित, केजरीवाल से की माफी की मांग। यूपी दौरे के दौरान सोमनाथ भारती की विवादित बयान पर हुई थी गिरफ्तारी। कहा था यूपी के अस्पतालों में पैदा होते हैं कुत्तों के बच्चे। गुवाहाटी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की कोर कमेटी की बैठक। विधानसभा चुनाव की बनी रणनीति। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी, 3 फीट तक बर्फ ही बर्फ। केदारनाथ धाम में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पैदल मार्ग भी हुए बंद। लगातार हो रही बर्फबारी से बद्रीधाम भी हुआ गुलजार। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। औली में बर्फबारी के बाद आईटीबीपी ने शुरू किया स्कीइंग प्रशिक्षण। 1 फीट तक जमी हुई है बर्फ। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से घने कोहरे की चादर ने दी दस्तक। शीतलहरी के साथ साथ तापमान में भी राजधानी में गिरावट। न्यूज एंकर और अभिनेत्री रही पायस पंडित ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। 10 से ज्यादा हिंदी और दक्षिण की फिल्मों में किया है इन्होंने काम। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी की महिला पंचायत अध्यक्ष रहमत जहां को पति ने दिया तलाक। मारपीट का भी आरोप, पत्नी ने दर्ज कराया केस। रहमत जहां के अनुसार पति सरकारी कामों में करवाना चाहते थे गड़बड़ी, मना करने पर मारपीट की बाद में तलाक दे दी। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में हत्या और बलात्कार के बढ़ते अपराध पर जताई चिंता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजभवन में बुलाया। मध्य प्रदेश के दमोह में हत्याकांड के बाद तनाव। हिंदू संगठनों ने बंद का किया ऐलान। उग्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पंजाब में हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर बजरंग दल समेत हिंदू संगठनों ने एसआईटी बनाने की मांग की। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को लिखेंगे खून से लिखा हुआ पत्र। बिहार में हर घर जल हर घर नल योजना में भ्रष्टाचार। मानेर की कई पंचायतों में कागज पर योजना पूरी, लेकिन असलियत में बोरिंग तक नहीं है वहां पर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक बदमाश ने पान वाले पर चला दी गोली। वीडियो वायरल होने पर आरोपी की तलाश में जुट गई पुलिस। यूपी की झांसी में रामलीला के मंच पर डांसर्स ने लगाए ठुमके। भीड़ जुटी, कोरोना काल के नियमों की उड़ी धज्जियां। यूपी के शाहजहांपुर में 2 गुटों में जमकर मारपीट। बाइक रेस के दौरान एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में बढ़ गया विवाद। महाराष्ट्र के मालेगांव में चलती बस में महिला से बलात्कार, आरोपी क्लीनर को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीधी में विधवा महिला से गैंगरेप, आरोपी फरार।
गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती महिला। रायपुर में कांग्रेस पार्षद की धमकी का वीडियो वायरल, एक महिला के सामने उसके बेटे को धमकाया। मुरादाबाद में ट्रेन की चपेट में आकर भाई बहनों की मौत, मदरसे से लौटते समय हुआ हादसा। लखनऊ में जौहरी से लूटपाट के 5 आरोपी गिरफ्तार, सभी को भेजा गया जेल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बस और बाइक की टक्कर के बाद आग, 2 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश के खंडवा में बलात्कार के बाद नाबालिग की हत्या, आरोपी फरार। चित्रकूट में संतों ने कलेक्टर ऑफिस पर किया प्रदर्शन, बदमाशों के डर से तमाम साधु संतों ने आश्रम छोड़ने का उठाया मुद्दा। वाराणसी में बिजली विभाग के कर्मचारी की हत्या पर खुलासा, अवैध संबंधों के कारण मारी थी गोली, 2 दोस्त गिरफ्तार। लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, दिल्ली में गिरफ्तार पिस्टल बरामद। अमेरिका में डेमोक्रेट नेता जो बाइडेन की राष्ट्रपति पद की शपथ में 8 दिन बाकी, बाइडेन ने कोरोना वैक्सीन का लगवाया दूसरा और आखिरी टीका। जो बाइडेन के खिलाफ ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग के दिए संकेत, अमेरिकी संसद में ट्रंप समर्थकों के हंगामे को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा। ट्रंप पर महाअभियोग सिद्ध होने की सूरत में ट्रंप को दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने के अयोग्य ठहराया जाएगा। जो बाइडेन ने विलियम बर्न्स को CIA का निदेशक चुना। बर्न्स रूस और जॉर्डन के रह चुके हैं राजदूत। नेपाल में एकीकरण दिवस पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर झड़प। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।